हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इक्विटी शेयर मार्केट में सेल करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उस पे इनकम टैक्स की क्या प्रोविजंस है, कितना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, कब भरना पड़ेगा और किस रेट से भरना पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको लॉस होता है, यानी इक्विटी शेयर्स आप शेयर मार्केट में सेल करते हैं तो उसमें आपको लॉस होता है, तो उसके बारे में इनकम टैक्स में प्रोविज़न क्या है, आप इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे उसका सेट ऑफ ले सकते हैं, यानी कि उसको अदर इनकम से माइनस करके कैसे आप टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं सीए मनीष निखाड़े इस चैनल के माध्यम से आपको बिजनेस, टैक्सेशन लॉ, फाइनेंस इस विषयों के बारे में जानकारी देता हूँ। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिया गया बेल आइकन को हिट कीजिए, तो आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में लॉस होता है, आपके डीमैट अकाउंट में कुछ शेयर्स आपने ख़रीद के रखे हैं और आप वो सेल करते हैं, लेकिन आपको जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो नहीं मिलती और आपको वो लॉस में बेचने पड़ रहे हैं, तो उस केस में अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मीन्स अगर आप वो शेयर्स 12 महीने के बाद सेल करते हैं और उसमें आपको लॉस होता है तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोलेंगे, क्योंकि वो आपने 12 महीने के बाद सेल किया है। तो उसमें आपको जब ये लॉस होता है तो वो लॉस आप दूसरे किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ यानी क्या कि जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, यानी दूसरे किसी ट्रांजैक्शन में भी म्यूचुअल फंड्स या फिर प्रॉपर्टी सेल की है, एसेट सेल की है, उसमें अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसमें आप ये शेयर्स में जो लॉस हुआ है वो सेट ऑफ कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, और नेट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उस पर ही आप इनकम टैक्स भरेंगे। देन सेकंड टाइप जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या है कि जो शेयर्स आपने परचेस किए थे वो आपने 12 महीने के पहले ही, यानी होल्ड करने के बाद, परचेस करने के बाद 12 महीने के पहले ही आपने वो सेल किए, तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोलेंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये दोनों जो प्रॉफिट्स है उनके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको हुआ है वो आप कैपिटल गेन हेड में ही ये दोनों जो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमको पूरा जो कैपिटल गेन का जो हेड है इसमें जो भी टाइप के आपको अदर जो प्रॉफिट हुए हैं, यानी मे बी फ्रॉम प्रॉपर्टी सेल, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, कोई अदर इक्विटी शेयर से म्यूचुअल फंड सेल करने के बाद शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसमें आप ये सेट ऑफ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ये एक सुविधा है। अब दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन आता है हर एक क्लाइंट के मन में जिनको ऐसे लॉस हुए हैं इक्विटी शेयर्स में, कि ये लॉस अगर हम सेट ऑफ नहीं कर पाते, हमें ऐसा कुछ अदर गेन नहीं है, यानी कैपिटल गेन नहीं है उस साल में, और ये जो लॉस हुआ है ये हम कैसे इसका सेट ऑफ ले। तो इसमें इनकम टैक्स में प्रोविज़न है सेट ऑफ का, कैरी फॉरवर्ड जो है ये एक प्रोविज़न है। तो कैरी फॉरवर्ड इन द सेंस आपको लॉस हुआ और उस साल में आपको और कोई भी कैपिटल गेन नहीं है, यानी सेट ऑफ करने के लिए, माइनस करने के लिए उस हेड में कोई भी कैपिटल गेन नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये जो लॉस है कैपिटल गेन का वो सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही हो सकता है। अगर आपको बिजनेस इनकम है, सैलरी है, अदर सोर्स का कुछ इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, तो उस हेड्स में ये जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। इसलिए ये सेट ऑफ करने के लिए इनकम टैक्स में प्रोविज़न दी गई है। अगर उस साल में आपको कैपिटल गेन में प्रॉफिट नहीं है जिसके अगेंस्ट आप ये लॉस जो शेयर्स में हुआ है वो सेट ऑफ कर सकते थे, तो इनकम टैक्स में ऐसी प्रोविज़न है कि ये लॉस आप आगे 8 साल तक, 8 ईयर्स तक ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये जो लॉस हुआ है वो आप अगर उस साल में नहीं सेट ऑफ कर सकते या फिर पूरा नहीं सेट ऑफ कर सकते, कुछ पार्शियल सेट ऑफ किया कैपिटल गेन के अगेंस्ट,
जो कि दूसरा कुछ कैपिटल गेन आया और उसके अगेंस्ट ये लॉस सेट ऑफ कर लिया, तो जो बाकी जो लॉस रह गया है, जो आप उस साल के रिटर्न में जिस साल में लॉस हुआ उसमें सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड यानी आगे के 8 साल के रिटर्न्स में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जो बैलेंस लॉस आप में आपके रिटर्न में है कैपिटल गेन हेड में, वो आप नेक्स्ट 8 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हर एक नेक्स्ट ईयर में आप वो कैपिटल गेन जो भी आपको हुआ है उसके अगेंस्ट ये जो पिछला लॉस है वो सेट ऑफ करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था तो आपको अगले साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए जिसके अगेंस्ट ये आप सेट ऑफ करेंगे। और अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया था तो नेक्स्ट ईयर में जो कि आपने कैरी फॉरवर्ड किया है नेक्स्ट ईयर जो लॉस, वो आप कोई भी दोनों में से कोई भी कैपिटल गेन के अगेंस्ट ये सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट यहाँ मैंने बताया कि ये जो कैपिटल गेन हेड है इसमें जो लॉस हुआ है जो कि शेयर्स का है या फिर कोई भी अदर देन शेयर्स का भी अगर लॉस है, तो वो सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा। आपके बाकी का जो इनकम है, अगर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम या फिर अदर सोर्स का कुछ इनकम है, तो उसके अगेंस्ट ये सेट ऑफ नहीं हो सकता। सिर्फ आपके लिए एक फ़ायदे की बात यही है कि इनकम टैक्स में प्रोविज़न है कि आप ये जो सेट ऑफ नहीं होने वाला जो लॉस है वो आप 8 साल तक सेट ऑफ कर सकते हैं उसी हेड में, कैपिटल गेन के हेड में। तो अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है इनकम टैक्स एक्ट में कि जिस साल में आपको ये लॉस हुआ शेयर्स ट्रांजैक्शन में कैपिटल गेन हेड में, तो उस साल का जो रिटर्न है इनकम टैक्स रिटर्न वो आपको विद इन ड्यू डेट ही भरना पड़ेगा और वो लॉस आपको उस रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंडीशन है। ये 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो भी आपको प्रोविज़न दी गई है, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि आपको जिस साल में लॉस हुआ है कैपिटल गेन हेड में, उस साल का रिटर्न आपको विद इन ड्यू डेट, जो भी इनकम टैक्स ने ड्यू डेट आपके लिए डिक्लेयर की है, उस डेट के अंदर आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना है। और ये जो लॉस है वो आपको प्रॉपर हेड में दिखा के उसको कैरी फॉरवर्ड किया ऐसा दिखाना है, अगर आपका कुछ लॉस बचता है उसी ईयर में। सो इस तरह से आप ये जो शेयर्स ट्रांजैक्शन में आपको कुछ लॉस हुआ तो ये सेट ऑफ कर सकते हैं कैपिटल गेन हेड में। और दूसरा एक जो प्रोविज़न है कि जो आपके फ़ायदे का है कि आपको कुछ लॉस हुआ और जो आपने सेट ऑफ नहीं किया यानी नहीं कर सके क्योंकि आपके पास उस कैपिटल हेड में आपको प्रॉफिट ही नहीं है बचा, तो आप वो जो भी बचा हुआ लॉस है वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हर एक रिटर्न में दिखा के वो इनकम के अगेंस्ट कैपिटल गेन के अगेंस्ट वो सेट ऑफ करके आप वो इनकम की जो अमाउंट है आपकी टैक्सेबल इनकम की वो कम हो जाएगी और टैक्स लायबिलिटी आपकी बच सकती है। तो दोस्तों, ये था शेयर मार्केट में अगर आपको लॉस होता है तो उसके बारे में, इनकम टैक्स में आप कैसे सेट ऑफ ले सकते हैं, और अगर सेट ऑफ पूरा नहीं मिलता है उस साल में जिस साल में आपको लॉस हुआ, तो आगे के साल में आप उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करके उन आगे के साल में आप उसका सेट ऑफ ले सकते हैं, इसके बारे में जो जानकारी मुझे देनी थी वो। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल में लाते रहेंगे और आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि शेयर मार्केट आज सेंसेक्स 60,000 के ऊपर है और आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ऐसा एक आशा रखते हैं सभी इन्वेस्टर्स। और ग्लोबली भी एक ऐसा एक आशा है कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन शेयर मार्केट एक अच्छी ऊंचाई एक हासिल करेगा। तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।